अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर दिलनवाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 मिनट हक न्यूज़ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ रुझान किस तरह हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है, किस तरह वो हमारी खबरों का हिस्सा बन रहा है, ये सब कुछ और साथ ही साथ पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कौन सा कारोबार सरगर्म है, किस तरीके से वेबसाइट्स और ऐप्स पाकिस्तान में यूज़ की जा रही हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट थी जो कि पाकिस्तान में या कौन सी ऐसी ऐप थी जो कि पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड में रही, ये सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10 मिनट शो यासिर दिलनवाज के साथ। हमारे साथ रहिएगा। सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। मैं हूं आपकी होस्ट सैफी और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम हक न्यूज़ के साथ। 10 मिनट शो यासिर दिलनवाज के साथ सिर्फ हक न्यूज़ पर। मैं हूं खालिद मजीद। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। बिजली का बिल भी इन लोगों ने दुगना कर दिया है। वेलकम बैक। सोशल मीडिया का दुनिया में बढ़ता हुआ इजाफा। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक जनवरी 2019 में 45% लोगों ने सोशल मीडिया तक रसाई हासिल की, जो कि 3 बिलियन को तजावज़ कर गई। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में भी 20% के करीब आवाम ने सोशल मीडिया तक रसाई हासिल की। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी फेसबुक और यूट्यूब सरे फहरिस्त रही। अगर एक नज़र हम पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ दौड़ाएं तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जो कि टॉप ट्रेंड्स में रही, कुछ ऐसी ऐप्स थी जो कि टॉप ट्रेंड में रही। और इसी के साथ साथ अगर हम वेबसाइट की बात करें तो पाकिस्तान में whatsmobile.com की एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रही। whatsmobile.com की एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें लोग मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसमें मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसमें लोगों को मोबाइल का कंपैरिजन के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ मोबाइल की प्राइसिंग के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान में कौन सा ट्रेंडिंग मोबाइल है और कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी टॉप ट्रेंड वेबसाइट की तरफ जाएं तो वो है Daraz.pk। Daraz.pk एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट के साथ साथ बैनुल-अक़वामी प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप अपने घर डिलीवर करा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आप इन वेबसाइट को अपने मोबाइल बैंकिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो यूजली ज़रूरी नहीं है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करें, बल्कि आप अपने ऑनलाइन बैंक्स को के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम उन ऐप्स की तरफ नज़र दौड़ाएं जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई हैं तो उसमें सबसे सरे फहरिस्त आती है PUBG मोबाइल। PUBG मोबाइल एक ऐसी ऐप है जो कि मल्टीप्लेयर गेमिंग ऐप है जिसमें आप अगर पाकिस्तान में बैठे या किसी और मुल्क में बैठे हों, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना आईडी बना के आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर गेम खेल सकते हैं। ये क्योंकि एक गेमिंग ऐप है तो इस ऐप में आप अपने दोस्त भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप एक गेम खेलते हैं, आप 2-3 लोग मिलकर गेम खेल सकते हैं। जो दूसरी ऐप है जो कि सबसे ज़्यादा टॉप डाउनलोड्स में रही है वो है टिकटॉक एंड बिगो। टिकटॉक जो है वो एक एंटरटेनमेंट ऐप है, जैसे कि आपको पता है आप उसमें अपनी वीडियोस बना सकते हैं, अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपना आर्ट बेच सकते हैं और ये ऐप ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप पैसे भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ बिगो लाइफ, ये एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, उसमें भी इसी तरीके से आप अपनी लाइव स्किल्स दिखाते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं, सोशल कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ मल्टीपल तरीके से अपने आप को इंगेज करते हैं और इस ऐप पे भी लोग सपोर्ट करते हैं आपको और आप इसके ज़रिए भी ऐप को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। हम वापस आएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया और कारोबार, जिसमें हमारे साथ एक रियल एस्टेट के एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि रियल एस्टेट में सोशल मीडिया का क्या किरदार है। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सोशल मीडिया और कारोबार। इस सेगमेंट में हम आपसे डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, जिसके लिए हमने अपने एक गेस्ट को मदऊ किया है जिनका नाम है आज़िम अमान।
वेलकम टू आवर शो आज़िम अवान। थैंक यू यासिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज़िम अवान, जैसे कि आपको पता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी तरफ लोग जाना चाहते हैं। जो भी नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता है वो रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहता है। लेकिन एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक 47% लोग जो हैं वो अपने इस कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इस बारे में आपकी एजेंसी और आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोगों को अवेयरनेस बेहतर तरीके से पहुंचा सक रही है और बेहतर तरीके से आप लोग मार्केटिंग कर पा रहे हैं? तो यासिर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोचता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का कोई ख़ास इसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रही जो पिछली गवर्नमेंट्स रही। मगर इसके ऊपर हमें थोड़ा सा क्रेडिट आज की गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, पीटीआई को, कि मेरा ख्याल है उन लोगों ने रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड स्पेशली 50 लाख घर और इस तरह की जो और उन लोगों ने पॉलिसीज़ ली है। अभी हाई राइज बिल्डिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर का अपना नोटिफिकेशन है। सो पॉइंट इज़ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर उस लिहाज से आई नहीं। देयर वाज नो SOPs इन द इंडस्ट्री। कोई इसके बारे में लोगों के बस जो था, जिसने कुछ करना है वो रियल एस्टेट को उठ के स्टार्ट कर देता था विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। एंड हमारा एक ये भी नुकसान है कि हमारे मुल्क के अंदर एकेडमिया रियल एस्टेट के ऊपर नहीं है, जबकि आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के अंदर प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशंस हैं और उसके बाद रियल एस्टेट के ऊपर हैं। But now this is the time, especially 2020, and there is also a vision 2030 as well in real estate sector, जो कि हमारी गवर्नमेंट का है। उसके अंदर there is a lot of collaborations are going on, जो कि आपकी एकेडमिया की तरफ जिसे इन्वेस्ट कर रहा है। एंड इनोवेटिव पाकिस्तान की बात की जाए, इमरान खान ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो लोग इस साइड पर जा रहे हैं। एंड सोशल मीडिया, आई गेस इस टाइम सोशल मीडिया आज के जितने भी चैनल्स हैं या जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में या दुनिया में इसको इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट नाउ ऑन एवरी सिंगल इंडिविजुअल, आई गेस सो, जो है स्पेशली सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है। और टॉकिंग अबाउट कि इसी सोशल मीडिया से हम पाकिस्तान के लोग जो कि हमारे स्पेशली वो भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको कुछ बेहतर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पाकिस्तान को में बता सकते हैं, और वो यही सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म्स हैं। थैंक यू आज़िम, काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने की और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जैसे कि हमें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर दफ़ा अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे आपकी पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो किस तरीके से आप उनको अवेयरनेस देते हैं और क्या उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह आप इंश्योर करते हैं कि जिधर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई फेक लीड्स नहीं है, वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि इल्लीगल है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो अपना एक सिक्योर डाटा, एक कॉन्फिडेंट डाटा आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। उस डाटा को आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि वो सिक्योर है? डाटा की जहाँ तक बात है, वी हैव गॉट प्रॉपर सिक्योर लाइंस। ऑब्वियसली वो डाटा जो उनका होता है इट इज़ ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल डाटा, और वही कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारे लिए भी उतना ही कॉन्फिडेंशियल होता है बिकॉज वो हमारी लीड्स होती हैं। वी यूज्ड टू डू बिजनेस विद दोज लीड्स एंड ऑल। And talking about the overseas Pakistanis, obviously they are educated people, they know about this कि क्या real है और क्या fake है। What I say is कि आप लोगों को and especially overseas Pakistan, even सब पाकिस्तानियों को या कोई भी दुनिया में real estate के ऊपर अगर जाता है तो उसको properly खुद जाके जगह को and उन सब चीज़ों को विज़िट करें। क्या आप किसी सही कंपनी के साथ विज़िट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इवन आजकल आपकी वेबसाइट्स के थ्रू आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने फ़िज़िकली ही जाना है और उन चीज़ों को देखना है। कंपनीज़ ने अपने डायरेक्ट वेबसाइट्स बनाए हैं, देव गॉट प्रॉपर वेब पेजेस, और उसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू बेटर। सो प्रॉब्लम ये हुआ रियल एस्टेट के सेक्टर में कि पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनने पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो किया, मगर उन लोगों ने किसी एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया। उनने अपनी फैमिली के कज़न को, किसी भाई को, कोई मामू के बेटे को इस तरह
اور بیکاز آف جو لاسز ان لوگوں نے بیئر کیے وہ اس لیے ہوئے کیونکہ ان لوگوں کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں کہاں پہ پیسے لگانے چاہیے, فرام ویئر وی کین گیٹ ریٹرنز, دا اینملی بیسس کے اوپر ریٹرنز کیسے نکال سکتے ہیں یا وہ منتھلی بیسس کے اوپر ریٹرنز کس طریقے سے نکال سکتے ہیں. تو لوگوں نے بس پیسے آئے, دے انویسٹڈ اینڈ دے بیئر لاسز. تھینک یو عاظم, ہمارے شو میں آنے کے لیے کافی آپ نے انفارمیشن ڈسکشن کی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.